विश्वामित्र जी को मनाने लड़के चुप रहो। अब विश्वामित्र बहुत क्रोध में त्यागी जी है। बस बस आप क्रोध को शांत करिए, शांत करिए, क्रोध को शांत करिए। क्या शांत करें, क्या शांत करें जी? अरे आप इतना नाराज क्यों है, बताए क्या बात है? आज मैं अयोध्या में आकर के दशरथ के विषय में और तुम्हारे विषय में अच्छी तरह से जानकारी मिल गई। और तुम वही हो ना, समाज में जाते हो मेरा रघु ऐसा है, मेरा त्रिशंकु ऐसा है, मेरा हरिश्चंद्र ऐसा है। आज मैं तुम्हारे चीज की अच्छी तरह से परीक्षा ले ली। अरे हुआ क्या? अरे हुआ क्या? मैं दशरथ के पास कुछ याचना का भाव लेकर के, और जब हमने राम की याचना की तो औरतों के सरीखे ठोट ठोट कर रोने लगा। माँ को भूम धेन दुनिया भर का लोभ दे रहा, प्रलोभन दे रहा है। अच्छा, इसलिए आप जानते हैं, शांत हो जाते हैं, शांत। हमारे शिष्य दशरथ जी महाराज चौथे पद में पुत्र पाए हैं, इसलिए पुत्र के प्रति उनको बहुत मोह है, ममता है। यदि आप मुझसे मिले होते तो आपको राम लक्ष्मण चाहिए, मैं आपको राम लक्ष्मण की बात था। अरे हमें क्या मालूम कि वो हरिश्चंद्र है, उस हरिश्चंद्र के भाव को लेकर के आए कि वो भी दे देगा क्या? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है कि शायद याचना पूरी हो जाएगी, उसके बाद वशिष्ठ महाराज से मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो पहले मोहनी खराब कर दिया। अच्छा तो चलिए, कोई बात नहीं, आइए मुझसे मिल लीजिए। आपको राम लक्ष्मण चाहिए, हम आपको राम लक्ष्मण दिलवा देते हैं। आपकी बातों पर तो कुछ कुछ विश्वास होने लगा है, किंतु मिल जाएंगे। विश्वास नहीं? विश्वास तो है ही। तो जब विश्वास है तो आइए मिलिए। मिल जाएंगे ना? बिल्कुल मिल जाएंगे। ठीक है, आइए आइए। देखिए, पहले नहीं मिल रहे थे, जब कह राम लक्ष्मण दिलवा देंगे तब मिलने लगे। सुरनर मुनि किए ही रीति स्वार्थ लाकर ऐसा प्रिय। चलिए आइए। हाँ 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 बिल्कुल। अरे गुरु जी महाराज पहुंचे हुए महात्मा है, मिलो। त्यागी जी का भी क्रोध शांत हो गया। अब छोटे हैं त्यागी जी। महाराज अब आप दोनों पुत्र को बुलावे, राम लक्ष्मण को और इस रात को सौंप दिए। जैसे आज्ञा कर दे भगवान। सब को पुत्र को बुलाए। बुलाए मुख मलिन क्यों? मुनि छीन लेती। मुनि कहेगा तुम दोनों भाई संग जाओ। बस इतनी सी बात? नहीं और था। कहिए पिताजी। हे राघव। जी पिताजी। ऋषिवर ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया और आप जानते हैं ऋषि मुनि संत मुनि महात्मा कोई भी यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं तो संसार के कल्याण हितार्थी करते हैं। उनके यज्ञ में परमार्थ छिपा रहता है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं करते। और परहित सरस धर्म नहीं भाई, पराये के हित के समान धर्म भी नहीं होता। और इतने बड़े धर्म कार्य में उन्होंने आपको अवसर दिया है, आप उनके यज्ञ की रक्षा करें, सहायता करें, क्योंकि उनके यज्ञ में रक्ष प्रवृत्ति के लोग आते हैं और रुधिर मांस डालकर उनके यज्ञ को अशुद्ध कर देते हैं, विध्वंस कर देते हैं। इसलिए रक्षा करने का मतलब होता है जो अपने बल से विवेक से दुष्टों को मारे हराए, और सहायता करने का मतलब होता है धन इत्यादि से जो कमी पड़े उसी की सहायता करना। अर्थात ये सारी जिम्मेदारी आपको है। न उन्हें किसी प्रकार की धन की कमी होनी चाहिए, न जन की कमी होनी चाहिए, और दुश्मन तो नामो निशान नहीं रहना चाहिए। इसका ध्यान रहे और आप उनकी सेवा करना। ये मौका आपको मिला है। सौंपे भूपरि सिद्ध बहुविधि मेरे प्राण
तुम मोरे पिता आने नहीं को आप सोच रहे हैं कि दशरथ ने इतना विलंब क्यों कर दिया कि आप लोगों ने कितनी बातें हमसे कही, यज्ञ की रक्षा के लिए मांग रहे हैं, संसार के कल्याण के लिए मांग रहे हैं, जिससे इतने प्राप्त हुए हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि गुरुदेव की कृपा से हमें प्राप्त हुए हैं और गुरुदेव की आज्ञा नहीं हुई थी, इसलिए मैंने देने में विलंब किया, मुझे क्षमा कीजिएगा। लो हाथ में हाथ नाथ कृपा पात्र के हाथ, अब दशरथ की जिंदगी चली आगे। राजेंद्र, आपके भाव को देखकर मैं पिघल गया। मन तो कहता कि यही पर मेरा, किंतु नहीं। अब मैंने उस यज्ञ की पूर्ण आहुति की है, उसका भी समापन करना है। किंतु मत घबराओ, कुछ दिन की बात है और आपके हाथ से मैं 2 राजकुमार ले जा रहा हूँ, और मैं आपको ये वचन दे रहा हूँ कि 2 के बजाय ये संत का वचन है 4 करके लौट आएगा। अक्सर ऐसा ही होता है, लोग को लगता है कि हम संत को देते हैं, साधु संत को हम दे रहे हैं, लेकिन संसार में कोई साधु संत को देने वाला नहीं हुआ। साधु संत को कोई देता ही नहीं, बल्कि वो ही देते हैं और भगवान की कृपा से देते हैं। कई संत लेते थोड़े हैं, लेते हैं, कई गुना करके देते हैं, हम भी जानते हैं। नमन आपकी जय हो, जय चलो चला जाए। अरे वो क्या, हम देख रहे हैं कि आप रुक गए, भागना चाहते हैं क्या? हे गुरुदेव, सबसे मिले आए प्रभु, बात न मिलने पाए, आ जाओ यदि आपका बात से मिले हरि साई। हे गुरुदेव भगवान, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों भाई अपने माता जी से मिल आऊंगा। अच्छा, तो अब आप दोनों भाइयों की इच्छा हो गई है कि माता जी मिलूं, उनका दर्शन करूं। जी गुरुदेव। जरा सोचिए, आपके पिताजी से मांगने में विश्वामित्र को कितनी बंदर घुड़की दिखलानी पड़ी, फिर भी नहीं दे रहे थे। वो तो कहिए कि वशिष्ठ जी महाराज समय पे आ गए तो आप दोनों भाई मिल गए, ठीक है, किंतु लौट आएंगे ना? हाँ गुरुदेव। ऐसा है, दरबार का मामला था, हम दरबार में चले गए। अब आप दोनों भाई यदि माता जी को प्रणाम करेंगे, रनवास में चले गए, तो ये साधु महात्मा तो जाएगा, केवल प्रतीक्षा ही करेगा। वचन देते हैं आ जाएंगे ना? हाँ गुरुदेव। हे नाथ सिंह आज्ञा दीजिए, हे नाथ सिंह आज्ञा दीजिए, माता से मिलने जाऊंगा, कर सकूंगा यज्ञ रक्षा, जिनके बल से नाथ गए, फिर चुनकर माता का चरण निर्भय चलूंगा साथ में। धन है, हे गुरुदेव, जल्दी चले आएंगे। धन है प्यारे रामलाल जी और लखनलाल जी। वास्तव में यदि पुत्र बाहर जाता है तो माता पिता से आशीर्वाद अवश्य लेता है। आप दोनों भाई सहर्ष जाए, माता जी से आशीर्वाद लें। जननी भवन गए प्रभु, चले उनका धर्म माई नहीं थे, जननी भवन गए प्रभु, चले नाई प्रभु। राम और लखनलाल, आरती की थाल सजा करके
मैं तुम्हारा ही प्रतीक्षा कर रही थी कि राम आएगा, आरती उतारूंगी और बैठ करके बातें भी करूंगी। आसन लो, आरती उतार लो, उसके बाद बातें भी किया जाएगा। राम जैसा पुत्र पाकर के मैं धन्य हो गई। मैंने लगता है पूर्व जन्म में कुछ पूर्ण काम किया था, जो राम जैसा मुझे पुत्र मिला। तुझे सूरज कहूं या चंद्र